चुपचाप खुद को निखारो। संसार को बताने से पहले स्वयं को बनाने की कला सीखो। बहुत लोग अपने सपनों की घोषणा कर देते हैं, पर उन्हें पूरा करने का धैर्य नहीं रखते। बहुत लोग अपनी योजनाओं का शोर करते हैं, पर अपने भीतर की कमजोरी से जीत नहीं पाते। बहुत लोग दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वे क्या बनने वाले हैं, पर स्वयं से यह नहीं पूछते कि वे आज क्या हैं। इसलिए सबसे पहली बात समझो, घोषणा से जीवन नहीं बदलता, परिवर्तन से बदलता है। शोर से सम्मान नहीं मिलता, मूल्य से मिलता है। आज का मनुष्य एक विचित्र दौड़ में है। वह चाहता है कि लोग उसे बड़ा माने, उससे पहले कि वह बड़ा बने। वह चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें, उससे पहले कि वह प्रशंसा योग्य बने। वह चाहता है कि दुनिया उसे गंभीरता से ले, जबकि उसने स्वयं को अभी तक गंभीरता से लिया ही नहीं। यही दुख है। मनुष्य परिणाम चाहता है, प्रक्रिया से बचना चाहता है। लेकिन प्रकृति का नियम स्पष्ट है। बीज पहले मिट्टी में छुपता है, तब वृक्ष बनता है। जड़ें पहले अंधेरे में बढ़ती हैं, तब शाखाएं आकाश छूती हैं। इसलिए यदि तुम सच में ऊंचे उठना चाहते हो, तो पहले कुछ समय मौन में बढ़ना सीखो। चुपचाप खुद को निखारो। इसका अर्थ है कि अपने जीवन को भीतर से सुंदर बनाओ। केवल चेहरा नहीं, चरित्र निखारो। केवल कपड़े नहीं, विचार निखारो। केवल बोलने का ढंग नहीं, जीने का ढंग निखारो। केवल दूसरों के सामने की छवि नहीं, अकेले में होने वाली आदतें निखारो। क्योंकि मनुष्य वही नहीं है जो लोगों के बीच दिखाई देता है। मनुष्य वह भी है जो अकेले में करता है। अकेले में तुम जो हो वही तुम्हारा सत्य है। तुम्हें शायद लगता हो कि दुनिया केवल परिणाम देखती है। हां, दुनिया परिणाम देखती है, पर जीवन प्रक्रिया को देखता है। लोग तालियां अंतिम क्षण में बजाते हैं, पर अस्तित्व हर छोटे प्रयास को नोट करता है। तुम सुबह समय पर उठे, यह भी गिना गया। तुमने आलस पर विजय पाई, यह भी गिना गया। तुमने दर्द में भी अभ्यास जारी रखा, यह भी गिना गया। तुमने निराशा में भी उम्मीद नहीं छोड़ी, यह भी गिना गया। कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। बहुत लोग इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे अपनी यात्रा की तुलना दूसरों की चमक से करते हैं। किसी की सफलता देखकर उन्हें लगता है कि मैं पीछे हूं। किसी की खुशी देखकर लगता है कि मैं अधूरा हूं। किसी की प्रसिद्धि देखकर लगता है कि मैं कुछ नहीं हूं। ये सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हें किसी और की मंजिल नहीं जीनी, तुम्हें अपनी दिशा में खिलना है। कमल गुलाब से तुलना नहीं करता, सूरज चांद से स्पर्धा नहीं करता, नदी पर्वत बनने की कोशिश नहीं करती। हर चीज अपनी प्रकृति में सुंदर है। तुम भी अपनी प्रकृति में सुंदर हो। चुपचाप खुद को निखारो और यह मत सोचो कि अभी कोई देख नहीं रहा। जब किसान बीज बोता है तब खेत शांत रहता है। कोई तालियां नहीं बजती, कोई भीड़ नहीं लगती, कोई सम्मान नहीं मिलता। पर वही शांत खेत समय आने पर सुनहरी फसल देता है। यदि किसान केवल तालियों के लिए खेती करे तो भूखा रह जाएगा। तुम भी यदि केवल लोगों की प्रशंसा के लिए काम करोगे तो भीतर से खाली रह जाओगे। कार्य इसलिए करो क्योंकि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा विकास चाहती है, क्योंकि तुम्हारे भीतर संभावना है। आज से अपने दिन का हिसाब बदलो। पहले जो समय शिकायत में जाता था उसे अभ्यास में लगाओ। जो समय दुखी होकर सोशल मीडिया देखने में जाता था उसे पढ़ने में लगाओ। जो समय दूसरों को साबित करने में जाता था उसे स्वयं को सुधारने में लगाओ। जो ऊर्जा बहस में जाती थी उसे शरीर और मन को मजबूत करने में लगाओ। देखना, कुछ ही महीनों में वही जीवन बदलने लगेगा जिसे तुम वर्षों से कोस रहे थे। तुम्हें यह भी समझना होगा कि निखार केवल बाहर से नहीं आता। कई लोग बाहर से चमकते हैं और भीतर से टूटे होते हैं। बाहर मुस्कान, भीतर खालीपन। बाहर सफलता, भीतर बेचैनी। बाहर नाम, भीतर डर। सच्चा निखार तब है जब भीतर शांति हो, बाहर कर्म हो। भीतर संतुलन हो, बाहर प्रगति हो। भीतर प्रेम हो, बाहर शक्ति हो। इसलिए खुद को ऐसा मत बनाओ कि लोग प्रभावित हों। खुद को ऐसा बनाओ कि तुम स्वयं प्रसन्न रहो। तुम्हारे भीतर कुछ घाव होंगे। कुछ लोगों ने तुम्हें छोटा कहा होगा, कुछ ने तुम्हें छोड़ा होगा, कुछ ने तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाई होगी, कुछ ने तुम्हारी सच्चाई का मजाक बनाया होगा। इन्हीं जगहों पर तुम्हें काम करना है। घाव को बहाना मत बनाओ, घाव को ईंधन बनाओ। जिसने दर्द देखा है वह गहराई भी पा सकता है। जिसने अपमान सहा है वह आत्मसम्मान की कीमत भी जान सकता है। जिसने अकेलापन जिया है वह स्वयं का मित्र भी बन सकता है। चुपचाप खुद को निखारो, इसका एक अर्थ अनुशासन भी है।
हर दिन थोड़ा जल्दी उठना, हर दिन शरीर को चलाना, हर दिन कुछ नया सीखना, हर दिन मन को शांत करना, हर दिन अपने लक्ष्य के लिए कुछ करना। अनुशासन जेल नहीं है, अनुशासन स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपनी आदतों पर शासन कर लेता है उसे दुनिया आसानी से नहीं हरा सकती। जो स्वयं पर जीत गया वही सच्चा विजेता है। आज बहुत लोग चाहते हैं कि एक दिन में सब बदल जाए, एक वीडियो देख लिया, एक भाषण सुन लिया और जीवन बदल जाए। ऐसा नहीं होता। जीवन बूंद बूंद बदलता है, आदत आदत बदलता है, विचार विचार बदलता है, दिन दिन बदलता है। इसलिए अधीर मत हो। यदि तुम रोज थोड़ा बेहतर हो रहे हो तो तुम सही रास्ते पर हो। धीरे चलना हार नहीं है, रुक जाना हार है। तुम्हें अपनी भाषा भी बदलनी होगी। बार बार मत कहो मेरे बस का नहीं, मेरे पास समय नहीं, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा। ये शब्द तुम्हारी ऊर्जा काटते हैं। नए शब्द बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं फिर उठूंगा। शब्द बीज है, जो बोलते हो वही भीतर उगता है। चुपचाप खुद को निखारो और याद रखो, मौन में किया गया काम बहुत शक्तिशाली होता है। जब तुम बिना घोषणा के मेहनत करते हो तो तुम्हारा ध्यान परिणाम पर रहता है, लोगों की राय पर नहीं। जब तुम चुपचाप सीखते हो तो तुलना कम होती है। जब तुम शांत होकर बढ़ते हो तो अहंकार नहीं आता है। और जब सफलता आती है तो वह स्थायी होती है, क्योंकि उसकी जड़ें गहरी होती हैं। एक दिन लोग पूछेंगे तुम इतने बदल कैसे गए? तुम्हारी आंखों में यह आत्मविश्वास कहां से आया? तुम्हारे चेहरे पर यह शांति कैसे आई? तुम्हारी चाल में यह स्थिरता कैसे आई? तब तुम्हें कहानी सुनाने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा व्यक्तित्व उत्तर होगा, तुम्हारी दिनचर्या उत्तर होगी, तुम्हारी मेहनत उत्तर होगी, तुम्हारा मौन उत्तर होगा। तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी, तुम्हें कल वाले स्वयं से आगे निकलना है। यदि आज तुम कल से थोड़ा बेहतर हो तो जीत रहे हो। यदि आज तुम कल से थोड़ा शांत हो तो जीत रहे हो। यदि आज तुम कल से थोड़ा मजबूत हो तो जीत रहे हो। यदि आज तुम कल से थोड़ा सजग हो तो जीत रहे हो। यही वास्तविक प्रगति है। अब अपने भीतर निर्णय लो। मैं शोर नहीं करूंगा, मैं निर्माण करूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं सुधार करूंगा। मैं दूसरों से ईर्ष्या नहीं करूंगा, मैं स्वयं को निखारूंगा। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा, मैं जीवन बनाऊंगा। मैं प्रतीक्षा नहीं करूंगा कि कोई आए और मुझे बदल दे, मैं स्वयं उठूंगा। याद रखो, दुनिया देर से पहचानती है पर पहचानती अवश्य है। पहले लोग मजाक उड़ाते हैं, फिर नजरअंदाज करते हैं, फिर पूछते हैं कैसे किया और अंत में सम्मान देते हैं। इसलिए शुरुआत के दिनों में अकेलापन लगे तो घबराना मत। हर महान निर्माण पहले शांत रहता है। आज जो तुम चुपचाप कर रहे हो वही कल ऊंची आवाज में बोलेगा। आज जो पसीना बहा रहे हो वही कल सम्मान बनेगा। आज जो आदतें बना रहे हो वही कल भाग्य बनेंगी। आज जो मौन में खुद को निखार रहे हो वही कल तुम्हारी पहचान होगा। इसलिए फिर से सुनो, चुपचाप खुद को निखारो। क्योंकि जब व्यक्ति सच में निखर जाता है तब उसे दुनिया को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। दुनिया स्वयं उसकी ओर देखने लगती है। क्योंकि सच्ची चमक कभी मांगी नहीं जाती, वो अपने आप दिखाई देती है। जो व्यक्ति भीतर से निखरता है उसे बाहरी सजावट की जरूरत कम पड़ती है। उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखता है, उसका अनुशासन उसकी चाल में दिखता है, उसकी स्पष्टता उसके शब्दों में दिखती है और उसकी शांति उसके मौन में दिखती है। यही असली आकर्षण है, यही वो शक्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम्हें समझना है कि खुद को निखारना केवल सफलता पाने का रास्ता नहीं, दुख से बाहर आने का भी रास्ता है। बहुत लोग टूटे दिल के साथ बैठे रहते हैं, बहुत लोग अपमान याद करके जलते रहते हैं, बहुत लोग असफलता को पकड़कर रोते रहते हैं। पर जिसने अपने दर्द को काम में बदल दिया वह बच गया। जिसने अपने आंसू को संकल्प में बदल दिया वह उठ गया। जिसने अपने अकेलेपन को तैयारी में बदल दिया वह आगे निकल गया। दर्द दो रास्ते देता है, या तो वह तुम्हें कमजोर कर दे या तुम्हें गहरा बना दे। निर्णय तुम्हारा है। कुछ लोग चोट खाकर बिखर जाते हैं, कुछ लोग चोट खाकर धारदार हो जाते हैं। तलवार भी आग और चोट से बनती है। इसलिए यदि जीवन ने तुम्हें कठिन दिनों से गुजारा है तो घबराओ मत, संभव है तुम्हें मजबूत बनाया जा रहा। चुपचाप खुद को निखारो और अपने घावों को पहचानो।
जहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी है वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी सीख छिपी है। यदि किसी ने तुम्हें धोखा दिया तो अब विवेक सीखो। यदि किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो अब आत्मनिर्भरता सीखो। यदि किसी ने तुम्हें छोटा कहा तो अब अपनी क्षमता जगाओ। यदि जीवन ने तुम्हें गिराया तो अब उठने की कला सीखो। हर चोट एक पाठ है। यदि तुम पढ़ना चाहो अब अपने कमरे को साधना स्थल बना दो। वही जगह जहां तुम पहले दुखी बैठे रहते थे वहीं अब नई शुरुआत करो। वही में जहां समय बर्बाद होता था वहीं सीखना शुरू करो। वही सुबह जो बेकार निकल जाती थी अब शक्ति की शुरुआत बने। वही रात जो चिंता में कटती थी अब योजना की रात बने। जीवन बदलने के लिए नया शहर नहीं चाहिए, नया निर्णय चाहिए। तुम्हें यह भी जानना है कि निखार का मतलब परफेक्शन नहीं होता। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कभी गिरोगे नहीं, कभी उदास नहीं होगे, कभी गलती नहीं करोगे। इसका अर्थ केवल इतना है कि अब तुम हर गिरावट से सीखोगे, हर उदासी से संभलोगे, हर गलती से सुधरोगे। पहले गलती तुम्हें रोकती थी, अब गलती तुम्हें सिखाएगी। पहले हार तुम्हें तोड़ती थी, अब हार तुम्हें तैयार करेगी। बहुत लोग इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वे शुरुआत करने से पहले परफेक्ट होना चाहते हैं। वे सोचते हैं पहले कॉन्फिडेंस आएगा फिर काम करेंगे, पहले सही समय आएगा फिर शुरू करेंगे, पहले सब क्लियर होगा फिर कदम बढ़ाएंगे। ऐसा कभी नहीं होता। कॉन्फिडेंस काम करने से आता है, क्लैरिटी चलते चलते आती है, सही समय निर्णय से बनता है। इसलिए जो करना है अभी शुरू करो। चुपचाप खुद को निखारो और दूसरों की गति देखकर परेशान मत हो। कोई तुमसे आगे दिख रहा है, कोई तुमसे पीछे, ये सब बाहर का दृश्य है। भीतर कौन शांत है, कौन बेचैन है, कौन मजबूत है, कौन टूटा है, ये कोई नहीं जानता। इसलिए तुलना छोड़ो। तुलना तुम्हें दूसरों की राह पर भेज देती है जबकि तुम्हें अपनी राह पर चलना है। तुम्हें अब अपना सम्मान कमाना है दुनिया से नहीं, स्वयं से। रात को सोते समय यह महसूस हो कि आज मैंने अपने जीवन के साथ न्याय किया, आज मैंने समय बर्बाद नहीं किया, आज मैंने डर से हार नहीं मानी, आज मैंने बहाने नहीं बनाए, आज मैंने थोड़ा सही काम किया। यही आत्मसम्मान है। जब भीतर सम्मान पैदा होता है तब बाहर की राय कम महत्व रखती है। कई बार लोग पूछेंगे इतना बदलने की क्या जरूरत है, आराम से जी लो, जैसे सब जी रहे हैं वैसे जी लो। याद रखना, भीड़ का आराम अक्सर भीतर की बेचैनी छुपाता है। हर कोई खुश दिखता है, खुश होता नहीं। हर कोई व्यस्त दिखता है, प्रगति करता नहीं। हर कोई हंसता है, संतुष्ट होता नहीं। इसलिए भीड़ को देखकर निर्णय मत लो, अपने भीतर की पुकार सुनो। यदि तुम्हारा मन कहता है कि तुम्हें बेहतर बनना है तो यह साधारण इच्छा नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की आवाज है। हर व्यक्ति के भीतर एक संभावना जन्म लेती है। कुछ लोग उसे अनदेखा कर देते हैं, कुछ लोग उसे टालते रहते हैं, कुछ लोग डर जाते हैं और कुछ लोग उठते हैं, काम करते हैं और वही संभावना उनका भाग्य बन जाती है। चुपचाप खुद को निखारो, इसका अर्थ यह भी है कि कम बोलो, ज्यादा करो। योजनाएं कम बताओ, ज्यादा बनाओ। शिकायत कम करो, प्रयास ज्यादा करो। बहाने कम सोचो, समाधान ज्यादा खोजो। दुनिया शब्दों से जल्दी प्रभावित होती है पर जीवन कर्म से बदलता है। जो लोग केवल बोलते हैं वे थक जाते हैं, जो लोग काम करते हैं वे आगे निकल जाते हैं। अब अपनी संगति पर ध्यान दो। जिनके साथ रहकर तुम कमजोर बनते हो उनसे दूरी रखो। जिनसे मिलकर तुम्हारी ऊर्जा गिरती है उनसे सीमाएं बनाओ। जिनकी आदतें तुम्हें नीचे खींचती हैं उनसे सावधान रहो और ऐसे लोगों को खोजो जो तुम्हें बेहतर बनने की प्रेरणा दे। संगति मिट्टी जैसी है, बीज अच्छा हो पर मिट्टी खराब हो तो विकास रुक जाता है। तुम्हें अपने शरीर का भी सम्मान करना होगा। थका हुआ शरीर अक्सर कमजोर मन बना देता है। देर रात तक जागना, अस्त व्यस्त रहना, आलसी दिनचर्या, ये सब आत्मविश्वास चुरा लेते हैं। शरीर को अनुशासन दो, चलो दौड़ो, मेहनत करो, पसीना बहाओ। जब शरीर मजबूत होता है तो मन को भी संदेश जाता है मैं सक्षम हूं। धीरे धीरे तुम देखोगे कि पहले जो काम कठिन लगते थे अब आसान लगने लगे। पहले जो लोग तुम्हें प्रभावित करते थे अब साधारण लगने लगेंगे। पहले जो असफलता अंत लगती थी अब अनुभव लगेगी। यह संकेत है कि तुम बदल रहे हो। दुनिया वही है पर देखने वाला बदल गया है। एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या लोग नहीं थे,
तुम्हारी पुरानी आदतें थी। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन परिस्थिति नहीं थी, तुम्हारी टालमटोल थी। तुम्हें रोकने वाला भाग्य नहीं था, तुम्हारा डर था। और जिस दिन यह समझ आ जाती है उसी दिन शक्ति लौटने लगती है, क्योंकि अब लड़ाई सही जगह शुरू होती है। आज से स्वयं से वचन लो, मैं अपने दर्द को हथियार बनाऊंगा, बोझ नहीं। मैं अपने अकेलेपन को अवसर बनाऊंगा, सजा नहीं। मैं अपनी असफलता को पाठ बनाऊंगा, पहचान नहीं। मैं अपनी यात्रा चुपचाप करूंगा, पर इतनी सच्चाई से करूंगा कि परिणाम बोल उठे। याद रखो, समय उन लोगों का साथ देता है जो स्वयं का साथ नहीं छोड़ते, जो गिरकर भी उठते हैं, जो टूटकर भी जुड़ते हैं, जो रोकर भी चलते हैं, जो थक कर भी रुकते नहीं। जीत अंततः उन्हीं की होती है। इसलिए अभी चाहे कोई न देखे फिर भी मेहनत करो, अभी चाहे कोई न समझे फिर भी सीखते रहो, अभी चाहे कोई ताली न बजाए फिर भी आगे बढ़ते रहो। क्योंकि आज जो मौन में तैयार हो रहा है वही कल दुनिया के सामने चमकेगा। यही जीवन का नियम है, जो भीतर बनता है वही बाहर दिखाई देता है। जो भीतर बिखरा है वह बाहर भी उलझन बनकर फैलता है। जो भीतर शांत है वह बाहर भी स्थिरता बनकर उतरता है। इसलिए यदि तुम्हें अपने भविष्य को बदलना है तो पहले अपने भीतर के वर्तमान को बदलो। अब यह समझो कि खुद को निखारना केवल कुछ आदतें बदलना नहीं है, ये अपनी पहचान बदलना है। अभी तक तुम शायद स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानते रहे, कभी लोगों को दोष दिया, कभी समय को, कभी किस्मत को, कभी अपने अतीत को। पर जिस दिन तुम ये कहना शुरू कर देते हो कि मेरे जीवन की दिशा मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन असली परिवर्तन शुरू होता है। जिम्मेदारी भारी लगती है पर वही शक्ति देती है। बहाना हल्का लगता है पर वही कमजोर बनाता है। चुपचाप खुद को निखारो और अपनी पुरानी कहानी से बाहर निकलो। बार बार मत कहो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था इसलिए मैं ऐसा हूं। यह सत्य हो सकता है पर पूर्ण सत्य नहीं है। तुम्हारे साथ क्या हुआ यह एक हिस्सा है, तुम अब क्या चुनते हो यह दूसरा हिस्सा है। अतीत ने घाव दिए होंगे पर भविष्य का निर्माण अभी भी तुम्हारे हाथ में है। यदि तुम हर दिन पुरानी कहानी दोहराओगे तो नया अध्याय कब लिखोगे? तुम्हें अब अपने मन को प्रशिक्षित करना होगा। मन बिना प्रशिक्षण के भटकता है। वह डर की ओर जाता है, आलस की ओर जाता है, तुलना की ओर जाता है, शिकायत की ओर जाता है। इसलिए मन को दिशा दो। सुबह उठकर उसे उद्देश्य दो, दिन भर उसे काम दो, रात को उसे कृतज्ञता दो। जिस मन को दिशा मिल जाती है वह दुश्मन नहीं रहता, साथी बन जाता है। बहुत लोग प्रतिभा खोजते हैं पर अनुशासन नहीं खोजते। वे सोचते हैं कि कुछ लोगों में खास शक्ति होती है इसलिए वे आगे बढ़ते हैं, पर सच्चाई यह है कि साधारण लोग असाधारण निरंतरता से जीतते हैं। रोज थोड़ा करना, रोज फिर उठना, रोज फिर प्रयास करना, यही महानता का छुपा हुआ रहस्य है। प्रतिभा शुरुआत दिला सकती है पर निरंतरता मंजिल दिलाती है। चुपचाप खुद को निखारो। इसका एक अर्थ यह भी है कि अपनी भावनाओं के स्वामी बनो। यदि हर बात पर टूट जाते हो, हर शब्द पर दुखी हो जाते हो, हर आलोचना पर जल जाते हो, तो दुनिया तुम्हें बहुत आसानी से हिला देगी। भीतर ऐसी जगह बनाओ जहां लोग पहुंच न सके, जहां तुम्हारा केंद्र सुरक्षित रहे। लोग राय देंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, मौसम पलटेंगे, पर तुम्हारी जड़ें स्थिर रहें। यही आंतरिक शक्ति। तुम्हें यह भी समझना है कि अकेले काम करना कमजोरी नहीं है। बहुत लोग अकेलेपन से डरते हैं क्योंकि वहां उनका सामना स्वयं से होता है। भीड़ में व्यक्ति छिप सकता है, एकांत में नहीं। इसलिए यदि तुम कुछ समय अकेले हो तो इसे दंड मत समझो। यह समय तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने आया है। वहीं तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो जब कोई देख नहीं रहा, कोई सराह नहीं रहा, कोई साथ नहीं दे रहा। अब अपने लक्ष्य को भावनाओं पर मत छोड़ो। यदि केवल मूड अच्छा हो तब काम करोगे तो जीवन रुक जाएगा। कुछ दिन प्रेरणा होगी, कुछ दिन नहीं होगी, कुछ दिन ऊर्जा होगी, कुछ दिन थकान होगी। इसलिए लक्ष्य को भावना नहीं, व्यवस्था चाहिए। तय समय पर उठना, तय समय पर सीखना, तय समय पर काम करना, यही व्यवस्था तुम्हें वहां पहुंचाएगी जहां इच्छा अकेले नहीं पहुंचा सकती। चुपचाप खुद को निखारो और परिणाम आने से पहले धैर्य रखो। आज बीज बोकर कल फल नहीं मिलता। आज अभ्यास करके कल महारत नहीं मिलती। आज दिशा बदलकर कल पहचान नहीं बदलती। प्रकृति धीरे काम करती है पर गहरा काम करती है। इसलिए जल्दी मत करो। जल्दी अक्सर जड़ों को कमजोर कर देती है। धीमे चलो
पर सच्चे चलो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग आए होंगे जिन्होंने तुम्हें कम आंका होगा, कुछ ने कहा होगा तुमसे नहीं होगा, कुछ ने तुम्हें साधारण समझा होगा, अच्छा हुआ। अब तुम्हें सिद्ध करने की आग मिल गई, पर सावधान रहो, उनको साबित करने में मत लग जाना। स्वयं को बनाने में लगो। दूसरों को गलत साबित करने में जीवन व्यर्थ हो सकता है, स्वयं को श्रेष्ठ बनाने में जीवन सफल हो सकता है। जब तुम सच में निखरने लगते हो तो पहले भीतर परिवर्तन आता है, सोच साफ होती है, निर्णय मजबूत होते हैं, समय का मूल्य समझ आता है, बेकार चीजों में रुचि कम हो जाती है। जो पहले आकर्षक लगता था अब तुच्छ लगने लगता है, जो पहले कठिन लगता था अब आवश्यक लगने लगता है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना ऊपर उठ रही है। चुपचाप खुद को निखारो और यह मत बताओ कि तुम क्या कर रहे हो। कई बार लोग अपनी अधूरी यात्रा बीच में ही दिखा देते हैं, फिर राय आती है, तुलना आती है, दबाव आता है और ऊर्जा बिखर जाती है। अपने काम को गर्भ की तरह सुरक्षित रखो, समय पूरा हो जाए तब परिणाम जन्म लेने दो। हर चीज को समय से पहले बाहर लाना बुद्धिमानी नहीं होती। अब अपने जीवन से 3 चीजें कम करो: बहाने, विलंब और व्यर्थ संगति। बहाने तुम्हें झूठा सुकून देते हैं, विलंब अवसर चुरा लेता है, व्यर्थ संगति दिशा बिगाड़ देती है। और 3 चीजें बढ़ाओ: स्पष्टता, अनुशासन और धैर्य। स्पष्टता बताएगी क्या करना है, अनुशासन करवाएगा, धैर्य परिणाम तक टिकाए रखेगा। तुम्हें यह भी याद रखना है कि सफलता केवल धन नहीं है। सफलता वह भी है जब तुम शांत सोते हो, सफलता वह भी है जब तुम स्वयं का सम्मान करते हो, सफलता वह भी है जब तुम्हारा मन किसी के सामने झुककर जीना बंद कर दे, सफलता वह भी है जब तुम अपने दिन को उद्देश्य के साथ जीते हो। धन अच्छा है पर भीतर की गरीबी छुपा नहीं सकता, इसलिए संपूर्ण बनो। एक दिन ऐसा आएगा जब पीछे मुड़कर देखोगे और पहचान नहीं पाओगे कि वो पुराना व्यक्ति तुम ही थे, जो हर बात पे दुखी हो जाता था, जो हर किसी को खुश करना चाहता था, जो हर दिन टालता था, जो स्वयं पर संदेह करता था। तब तुम्हें समझ आएगा कि परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था, वह रोज के छोटे फैसलों से हुआ था। आज फिर निर्णय लो, मैं धीरे सही पर रुकूंगा नहीं, मैं अकेला सही पर टूटूंगा नहीं, मैं देर से सही पर हारूंगा नहीं, मैं चुप रहूंगा पर भीतर आग रखूंगा, मैं दुनिया को नहीं बताऊंगा कि मैं क्या बन रहा हूं, मैं एक दिन दिखा दूंगा कि मैं क्या बन चुका हूं। याद रखो, सबसे शक्तिशाली लोग अक्सर सबसे शांत दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें हर समय स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका काम बोलता है, उनका चरित्र बोलता है, उनका धैर्य बोलता है, उनका परिणाम बोलता है। इसलिए शोर कम करो, गहराई बढ़ाओ, और जैसे जैसे तुम ये राह पकड़ते जाओगे तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा जीवन अब भाग्य से नहीं, निर्णयों से चल रहा है। वहीं से असली स्वतंत्रता शुरू होती है, वहीं से असली उन्नति शुरू होती है, वहीं से वह व्यक्ति जन्म लेता है जिसे दुनिया बाद में सफल कहती है, पर जिसने पहले स्वयं पर विजय पाई होती है।